फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की, जो कि वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम जो कि फरवरी में होने वाला है। उसके सिलेबस को देखते हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने एक सीरीज शुरू की है, जो कि आपको लास्ट वाला टॉपिक है 15 नंबर का, 50 मार्क्स का जो एमसीक्यूज़ है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 50 नंबर की जो आपकी लास्ट वाला पोर्शन है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस का, उस पोर्शन के लिए मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली अकॉर्डिंग टू सिलेबस को देखते हुए। लेटेस्ट सिलेबस जो भी जेकेएसबी फॉलो कर रहा है, उस सिलेबस के मुताबिक मैं आपके लिए ये सीरीज़ शुरू की है। टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप इस सीरीज़ को एज ए मॉक टेस्ट दीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखिए कि 50 आउट ऑफ 50 आपको कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्री फेस्टिवल विच इज़ ए क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड। ड्री फेस्टिवल जो है कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑब्जर्व होता है, जो कि हार्वेस्टिंग का, फसल कटाई का जो फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में होता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, द टर्म महावृंदा नाट्यम एंड जयामू आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। ये जो टर्म है महावृंदा नाट्यम एंड जयामू किसके साथ, डांस के साथ एसोसिएटेड हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या सत्रिया? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, कुचिपुड़ी डांस के साथ एसोसिएटेड हैं। कुचिपुड़ी डांस जो है क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, इन वुज रीन मुगल पेंटिंग आर्ट वाज इट्स सीन्थ। तो मुगल पेंटिंग का जो आर्ट था किसके पीरियड में ज़्यादा डेवलप्ड था, अरूज पर था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग जो थी उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में तीर्थंकर फर्स्ट किसको कहते हैं? ऋषभनाथ, परवासंथा, महावीरा, द काशीनाथ? किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, ऋषभनाथ को फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बोलते हैं, जैनिज्म का फर्स्ट तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट बोथ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? बोथ ट्री, लोटस, हॉर्स, व्हील? क्वेश्चन नंबर 5 को जो राइट आंसर है बी पार्ट, लोटस। क्वेश्चन नंबर 6, मालवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मालवारी सिस्टम कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में मालवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मालवारी सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज पार्टी वाज आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। चोरी चोरा, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, बरदौली सत्याग्रह? स्वराज पार्टी जो किसकी वजह से, किस मूवमेंट की वजह से बनी थी? तो 7 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बताऊँ ए पार्ट, चोरा चोरी इंसिडेंट्स की वजह से स्वराज पार्टी जो है बनी थी। तो राइट आंसर होगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंट्री द फर्स्ट पैरालंपिक गेम वाज हेल्ड। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड या इटली? तो फर्स्ट पैरालंपिक जो गेम जो थी इटली में हुई थी, कहाँ में? रोम में। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड फाउंडेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। मेलवाला, मार्क रॉबिन्सन, जॉन कॉपर, पेरी डी कोबर्टन, रॉगर बिनिस्टर? क्वेश्चन नंबर को राइट आंसर है 9 का ए पार्ट, मेलवाइल मार्क रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉमनवेल्थ गेम इसने फाउंड की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ हुम रौलत एक्ट 1919 वाज पास्ड। 1919 का रौलत एक्ट जो है किसके टाइम पे पास हुआ था? कौन था उस वक्त गवर्नर जनरल? वाइसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिनेज सेकंड, लॉर्ड चिल्मसफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो? तो 10 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, लॉर्ड चिल्मसफोर्ड के टाइम पे रौलत एक्ट जो है पास हुआ था। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 गोवा। गोवा में रिवोल्ट ऑफ 1857 से गोवा से कौन लीड कर रहा था? टिपूजी राणा, सुरेंद्र साय, मलबगल स्वामी, मलबगल स्वामी, कदम सिंह? तो 11 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, दीपूजी राणा जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को गोवा से लीड कर रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए
दिल्ली से कौन लीड कर रहा था और बिहार से कौन लीड कर रहा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस वक्त जो था वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हेडिनेज सेकंड, लॉर्ड चिम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, पीछे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी था, लॉर्ड चिम्सफोर्ड था, वाइसरॉय था उस टाइम। बी इसका राइट आंसर होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड? 1892, 1894, 1896, 1899, 1898। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है गाइस मैं बता दूं, 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुई थी। कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ पे हुई थी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कहाँ किस कंट्री में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी रैंक्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स में कितने रैंक्स होते हैं? 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट 5 रैंक्स होते हैं। इस तरह ओलंपिक में 5 रैंक्स होते हैं। क्वेश्चन 15, विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक गेम्स? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान। 15 को जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, फ्रांस में होंगी। 2024 के समर ओलंपिक जो हैं फ्रांस में होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। व्हाट इज द मास्कॉट ऑफ द 2022 एशियन गेम्स? ब्रिमी, चुमुरो, विचोन, कोंग कोंग कोंग, लिलन, चिन, पप्पू एंड चू, पान। 16 का जो राइट आंसर है मे भी चाइनीज़ लैंग्वेज है। इसका जो मास्कॉट कौन सा था एशियन गेम का? 16 का जो राइट आंसर है बी पार्ट, कोंग लिलन चिन। इसका बी पार्ट है राइट आंसर, कोंग लिलन चिन। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन अमेंडमेंट रूल 2023? जब मिनिस्ट्रीज की या कोई अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बात करें हम, तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज वगैरह पे जो AKSB जो है क्वेश्चन पूछता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ड्रोन के लिए एक अमेंडमेंट पास की है, किस मिनिस्ट्री ने पास की है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा 17 का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बी पार्ट का जो राइट आंसर रहेगा, सॉरी 17 क्वेश्चन को राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन 18, विच कंट्रीज हॉकी टीम क्लिंच्ड द एशियन गेम गोल्ड मेडल 2023? 2023 यहाँ पे लिखना था, किसने लिया है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, जापान। 18 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, इंडिया ने लिया है, एशियन गेम गोल्ड मेडल लिया है 2023 में इंडिया ने। क्वेश्चन 19, विच स्टेट लॉन्च द रोजगार प्रयाग पोर्टल? असम, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा। 19 को जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, उत्तराखंड ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, बी पार्ट। क्वेश्चन 20, व्हेन इज द नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त। तो 20 का जो राइट आंसर है बी पार्ट, 23 अगस्त, क्योंकि इस दिन जो हमारा जो चंद्रयान 3 था मिशन वो सक्सेसफुल हो गया था, तो उसकी वजह से नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है हमारे कंट्री में। क्वेश्चन 21 है, विच स्टेट यूटीज होस्ट 27 नेशनल गेम्स इन 2023? गोवा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात। 21 का जो राइट आंसर है गोवा में हुई थी 37 नेशनल गेम, ए पार्ट का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोट इतना विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मोट इतना जो है वॉल्केनो माउंटेन है, मैं आपको बता दूं, वॉल्केनो एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये कौन सी कंट्री में है? फिलीपाइंस, इटली, इंडोनेशिया, जापान। 22 का जो राइट आंसर है भाई इसका इटली में है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड? एकता कपूर, जोया अख्तर, सौदा कंगोरा, जूही चावला। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का, एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, एकता कपूर, इंटरनेशनल एमी डॉक्टरेट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज डल लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, मनसरोवर लेक।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता दूं, बी पार्ट, चिल्का लेक, लगून लेक कहते हैं इसको। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में चिल्का लेक। क्वेश्चन 25 है, वेयर इज द रसीना हिल्स? रसीना हिल्स कहाँ पे हैं? तो वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। द हिल फीचर श्रीनगर, अदरवाइज ये कहाँ पे हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता दूं, ए पार्ट, राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है वहाँ पे हैं। क्वेश्चन 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। 26 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, नर्मदा को रिफ्ट वैली से फ्लो होता है ये, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दंचन पास इज लोकेटेड इन साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, डी अंडमान निकोबार। तो 27 का जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, साउथ एंड लिटिल अंडमान। क्वेश्चन नंबर 28 का, इंडिया लाइज इन दैट हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्थन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 28 का जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है इंडिया। क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया आर ओल्डेस्ट? हिमालय, विंध्यास, अरावली, सह्याद्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? शिमला, इम्फाल, अजीबाल, गोंटोक। 30 का जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, गोंटोक। किसकी कैपिटल है? सिक्किम की। स्टेट्स एंड कैपिटल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसी वहीं से आया क्वेश्चन। श्रीवास्तव द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी, दमन एंड दमन, मुंबई, दादरा एंड नगर हवेली। 31 का जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा जो है कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर, हैदराबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर। 33 का जो राइट आंसर रहेगा ईटानगर, ए पार्ट। किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? कोलकाता, कोहिमा, म्यांमार, इम्फाल। 33 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, कोहिमा। किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। विच विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 26, 28, 29, 27। कितनी स्टेट इंडिया में? 28। उसका राइट आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन 36 है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। आप अपने हिसाब से इसका क्वेश्चन का जो है राइट आंसर मार्क कीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा टी पार्ट, केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। किसकी वजह से? टूरिज्म की वजह से। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? महात्मा गांधी 150 बर्थ, 100 बर्थ, महात्मा गांधी के कौन से बर्थ पे ये है स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, कौन सी ईयर में? क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नोन एज द सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप ट्रोपी? मलेरिया, टाइफाइड, येलो फीवर, डायरिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 38 का, टाइफाइड को बोलते हैं सल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइप सी। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन? Contamination is caused by the entry of germs into drinking water or edible food. Contamination is caused by the entry of germs by an insect bite. Contamination is caused by the entry of germs by an animal bite. Insect bite से होता है, animal bite से होता है, या फिर germs into drinking water और edible foods का जो है फूड के अंदर जर्म्स वगैरह चले जाते हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, ओनली वन, 39 का ए पार्ट। कंटेमिनेशन इज काज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड्स में जो जर्म्स चले जाते हैं उसको कंटेमिनेशन बोलते हैं, कंटेमिनेशन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन 40 है, द जर्म्स अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल नाउन एज? आपके दांतों में जो जर्म्स अटैक करते हैं और होल बन जाते हैं
सुराख को क्या बोलते हैं? स्पॉट्स, मार्क्स, कैविटीज, ऑल ऑफ दीज। इसको जो 14 का राइट आंसर रहेगा कैविटीज बोलते हैं उनको। सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, कैविटीज दांतों में होती है। क्वेश्चन 41, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स। 41 का जो राइट आंसर रहेगा गाइस, डी पार्ट्स मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन को क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्वेश्चन 42, बैलेंस्ड डाइट शुड नॉर्मली बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट। एक जो बैलेंस्ड डाइट है कम से कम कितने कैलोरी चाहिए एक पर्सन को पर डे? 2500, 3500, 40, 4000, 3000। तो एक बैलेंस्ड डाइट है एक पर्सन को चाहिए कितनी एक दिन के लिए? 3500 कैलोरीज पर डे, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके हेल्थ एंड हाइजीन से लिया गया है, हेल्थ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेसेसरी फॉर हेल्थी पर्सन? पर्सनल हाइजीन, ये भी ठीक है। प्रॉपर डाइट, वैक्सीनेशन, ऑल ऑफ डी। हेल्थी पर्सन के लिए क्या क्या जरूरी है? तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डाइट, पर्सनल हाइजीन्स भी। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। क्वेश्चन 45 है, इन व्हाट फॉर्म फंगी स्टोर डू फंगी स्टोर लिपिड, स्टार्च, ऑयल एंड ग्लूकोजन या प्रोटीन? 45 को जो राइट आंसर है गाइस, ऑयल एंड ग्लूकोजन के फॉर्म में फंगी स्टोर अपनी फूड स्टोर करते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन 46 है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? शुगर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड। प्रोटीन किस से बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। 46 का राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन 47, पॉपुलराइज्ड लोल इन कश्मीरी पोइट्री। लोल किसके कश्मीरी में किसकी पोइट्री को बोलते हैं? खबा खतून, लाल देद, नंद ऋषि या महजूर? 47 का राइट आंसर रहेगा लाल देद की पोइट्री को बोलते हैं लॉल। और वाक जो है खबा खतून की पोइट्री को बोलते हैं वाक। क्वेश्चन नंबर 48, किल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ रफल शाल, पश्मीना शाल, कनी शाल, सूजनी शाल। तो पश्मीना, इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, पश्मीना शाल जो है किल गोट से ऑब्टेन की जाती है। 49, आलमगीर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेफर टू वाइड स्प्रेड ऑफ विंटर रेन्स, हॉट एंड ड्राई समर विंड्स, कूल नाइट्स, माउंटेन विंड, चिली विंड इन ऑटम। तो इसका जो राइट आंसर है वाइड स्प्रेड्स विंटर रेन्स को क्या बोलते हैं? आलमगीर। ये पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कश्मीर वैली रिसीव्ड हेवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर्स एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरी टोपोग्राफी, नन ऑफ दीज। तो जो कश्मीर विंटर्स में जो रेनफॉल या स्नो होती है किसकी वजह से होती है? ए पार्ट विंटर डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज़ कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं वो भी लिखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।